दोस्तों, अगर किसी समाज की प्रगति को आपको जानना है तो उस समाज में महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। उस समाज में डॉक्टर्स कितने हैं, इंजीनियर्स कितने हैं, वकील कितने हैं, फिलोसोफर कितने हैं, ऑथर्स कितने हैं, साइंटिस्ट कितने हैं, इकोनॉमिस्ट कितने हैं, प्रोफेसर कितने हैं। इन सारी चीजों से आप लोग उस समाज की प्रगति का एक अनुमान लगा सकते हो। दोस्तों, साथ ही साथ इनका दायित्व भी काफी बड़ा होता है, क्योंकि जब भी समाज पर संकट आता है तो समाज को संकट से बाहर लाने का काम यही लोग करते हैं। जब भी समाज संकट में होता है तो समाज को बल देने का काम फिलोसोफर, ऑथर, साइंटिस्ट यही लोग करते हैं। जब समाज अपनी दिशा भटक जाता है तो उनको सही दिशा दिखाने का काम ये लोग करते हैं और उनको प्रगति के मार्ग पर वो लोग ला देते हैं। पर हमारे भारत की समस्या ये है कि जब भी कोई समाज सुधारक, कोई विचारवंत आगे आता है समाज को दिशा देने के लिए, तो सबसे पहले उसकी जाति पूछी जाती है, उसका धर्म पूछा जाता है। अगर उसकी जाति जिनके ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है उससे मैच ना हो रही हो, तो जो अन्य अत्याचार करने वाला इंसान है वो कहता है ये तो हमारा धर्म विरोधी है, ये तो हमारा जाति विरोधी है। क्यों जाति विरोधी है? क्योंकि ये इंसान हमें इनको ठगने नहीं दे रहा है। दोस्तों, हाल ही में एक घटना है जो बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अब ये लोगों को ठग रहे हैं चमत्कार के नाम पे। आपने पीके मूवी देखा होगा। पीके मूवी में क्या दिखाया था? शिवजी को कॉल लगाता है और जो शिवजी का मत है वो मत लोगों को बताता है। तो दोस्तों, उस मूवी में जिस तरह से दिखाया था ठीक उसी तरह से ये हनुमान जी को कॉल लगाते हैं और हनुमान जी इन पर लीला बरसाते हैं। मतलब किसी के जीवन में क्या चल रहा है ये हनुमान जी इनको बताते हैं। अब दोस्तों सोचिए, हनुमान जी और इनका कनेक्शन हो सकता है, तो हनुमान जी और आपका कनेक्शन क्यों नहीं हो सकता? इनमें ही वो सिद्धि क्यों है? तो पीके मूवी में जो दिखाया था कि लोगों को किस तरह से ये बाबा लोग ठगते हैं, तो ये पूरा लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। पर जब कोई समाज सुधारक प्रोफेसर श्याम मानव जी वो आगे आए हैं इस ठगी को उजागर करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, तो उनको ये पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है? आप तो धर्म विरोधी हो, आप तो वामपंथी हो। वो श्याम मानव चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अरे भाई, मैं भी हिंदू ही हूँ, मैं भी सनातनी हिंदू हूँ। पर वो इस ठगी को एक्सपोज कर रहे हैं करके उनको एंटी रिलीजियस कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे भारत में होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ठग किसको रहे हैं? अपने ही भाई बंधु को, अपने ही समाज बांधव को। तो दोस्तों, ये कितना गंभीर चीज है। और उसी समाज के लोग, मतलब जो एक पर्टिकुलर धर्म के हैं, विशेष धर्म के हैं, वो विशेष धर्म के लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। मतलब जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, फिलोसोफर्स, ऑथर्स, रिलीजियस, नॉलेजेबल रिलीजियस पर्सन, वो लोग इनके ठगी को उजागर करने के लिए सामने आने चाहिए, तो वो लोग इनके सपोर्ट में सामने आते हैं। मतलब सोचिए दोस्तों, ये कितना गंभीर है। अपने ही भाई बंधुओं को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों, अब समझने वाली बात ये है कि ये लोग धर्म रक्षक है, समाज रक्षक है या फिर बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि खुला बिजनेस चल रहा है दोस्तों। और इससे क्या हो रहा है? इससे धर्म भी टूट रहा है, समाज भी टूट रहा है, धर्म बट रहा है। दोस्तों, ये लिब्रांडू कौन है? जिनको ये लोग लिब्रांडू कहते हैं, जिनको ये लोग वामपंथी कहते हैं, वो भी एक ही रिलीजन के लोग हैं, बट स्टिल ये लोग उनसे नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि इनके ठगी को उजागर करने का काम, इनके ठगी को एक्सपोज करने का काम ये जो विचारवंत लोग हैं, जिनको ये लोग लिब्रांडू कहते हैं, वो लोग करते हैं। तो लिब्रांडू अलग हो गए। तो आप सोचिए ना कि धर्म की संख्या, मतलब आप लोग पॉपुलेशन बढ़ाने को देख रहे हो आपकी, तो आपकी पॉपुलेशन तो ऐसे ही घट रही है, क्योंकि आप अपने ही भाई बंधुओं के साथ झगड़ा कर रहे हो कि तुम हमको ठगने नहीं दे रहे हो। समाज की रक्षा करने के बदले, धर्म की रक्षा करने के बदले आप लोग तो बिजनेस पार्टनरशिप को निभा रहे हो। तो दोस्तों, ये धर्म नहीं धंधा है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए।